लेकिन यह मार्ग सरल नहीं है। यह आत्मिक उन्नति का एक कठिन पहाड़ी रास्ता है, जहां हर कदम पर मोह, अहंकार और सांसारिक बंधनों की बाधाएं हैं। आज के इस सत्संग में हम जानेंगे कि कैसे यह संसार हमें छलावा देता है, कैसे मोह और माया हमें भटकाते हैं, और कैसे केवल सच्ची भक्ति और गुरु की कृपा से इस भवसागर को पार किया जा सकता है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि यह ज्ञान आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। हे भाई, ये संसार समुंदर बड़ा डरावना है और तैरना मुश्किल है। जिस मनुष्य को पूरा गुरु प्रेम से मिलता है, उसको वह गुरु परमात्मा का नाम देके इस समुंदर में से पार लंघा लेता है। एक तरफ संसार समुंदर है, दूसरी तरफ इसमें से पार लांघने के लिए गुरमुखों वाला रास्ता है। पर आत्मिक जीवन वाला वह रास्ता पहाड़ी रास्ता है। आत्मिक जीवन के शिखर पर पहुंचना मानो एक बड़े ऊंचे डरावने पहाड़ पर चढ़ने के समान है। उस डरावने पहाड़ को देख के घर में माँ बाप, भाई बहन आदि के मोह में ग्रसित जीव स्त्री डर गई कि इस पहाड़ पर चढ़ा नहीं जा सकता, जगत का मोह दूर नहीं किया जा सकता, स्वयं को न्यौछावर नहीं किया जा सकता। आत्मिक जीवन के शिखर पे पहुंचना मानो बहुत ऊंचा और मुश्किल पर्वत है। उस पर्वत पर चढ़ने के लिए उस जीव स्त्री के पास कोई सीढ़ी भी नहीं है। गुरु के सन्मुख रहने वाली जिस जीव स्त्री को गुरु ने प्रभु चरणों में मिला लिया, उसने अपने अंदर ही बसते प्रभु को पहचान लिया और वह इस संसार समुंदर से पार लांघ गई। अगर मैं सदा याद रखूं कि मैंने जगत में से जरूर चले जाना है, यदि मैं समझ लूं कि सारा जगत ही चले जाने वाला है, जगत में जो भी आया है वह आखिर चला जाएगा, मोतरहित एक गुरु परमात्मा ही है, तो फिर सत्संग में प्रभु चरणों के साथ प्यार डाल के सदा स्थिर रहने वाले परमात्मा की महिमा करनी चाहिए। बस यही है संसार समुंदर के विकारों भरी लहरों से बचने का तरीका। सुंदर दरवाजों वाले सुंदर घर व महल, हजारों पक्के किले, हाथी घोड़े, काठियां, लाखों तथा बेअंत लश्कर, इनमें कोई भी किसी के साथ नहीं गए। बेसमझ ऐसे ही खप खप के आत्मिक मौत मरते रहे, इनकी खातिर आत्मिक जीवन गवा गए। अगर सोना चांदी इकट्ठा करते जाएं, तो यह माल धन जीवात्मा को मोह में फंसाने के लिए जाल बनता है, फांसी बनता है। यदि अपनी ताकत की दुहाई सारे जगत में फिरा सकें, तो भी परमात्मा का नाम स्मरण के बिना सिर पर मौत का डर कायम रहता है। जब जीवात्मा जिंदगी की खेल खेल जाती है और शरीर मिट्टी होके गिर पड़ता है, तब धन पदार्थ की खातिर गंदे काम करने वालों का बुरा हाल होता है। पिता अपने पुत्रों को देख के खुश होता है, पति अपनी सेज पर स्त्री को देखकर प्रसन्न होता है। इस शरीर को इत्र व चंदन लगाते हैं, सुंदर कपड़ा, रूप, गहना आदि देख के मन खुश होता है, पर आखिर में शरीर मिट्टी होके मिट्टी में मिल जाता है और गुमान करने वाला जीव घर बार छोड़ के संसार से चला जाता है। सरदार, बादशाह, राजा, राव और खान कहलवाते हैं, अपने आप को चौधरी, राय, साहिब आदि बुलवाते हैं। इस बड़प्पन के अहंकार में जल मरते हैं यदि कोई पूरा मान आदर ना करे। पर इतना कुछ होते हुए भी अपने मन के पीछे चलने वाले मनुष्य ने परमात्मा का नाम भुला दिया और ऐसे बताया जैसे जंगल की आग में जला हुआ तिनका है, बाहर से चमकदार, अंदर से काला स्याह। जगत में जो भी आया है, मैं बड़ा कह कह के आखिर यहाँ से चला जाएगा। ये सारा जगत काजल की कोठरी के समान है, जो भी इसके मोह में फंसता है, उसका तन मन शरीर राख में मिल जाता है। गुरु ने अपने शब्द के द्वारा जिनकी तृष्णा आग दूर कर दी, वह इस काजल कोठरी में साफ सुथरे ही रहे। जो परमात्मा सभी शाहों के ऊपर बादशाह है, उसके सदा स्थिर नाम में जुड़ के इस संसार समुंदर में से पार लंघते हैं। हे नानक, अरदास करके कह, मुझे परमात्मा का नाम कभी ना भूले। परमात्मा का नाम रतन नाम पूंजी मेरे पास सदा स्थिर रहे। अपने मन के पीछे चलने वाले लोग संसार समुंदर में खप खप के आत्मिक मौत मरते हैं,
और गुरु के सन्मुख रहने वाले इस बेअंत गहरे समुंदर को पार कर जाते हैं, वह विकारों की लहरों में नहीं डूबते। हे भाई, यह जगत जीवों के वास्ते सदा रहने वाली जगह नहीं हो सकती। इस वास्ते अपने दिल में श्रद्धा धारण करके उच्च आत्मिक जीवन को अपने जीवन सफर के लिए खर्च तैयार करके पल्ले बांध सदा परमात्मा के नाम में जुड़ा रह। दुनिया को अपने रहने के लिए पक्का ठिकाना समझ के घर में बैठ जाना भी मनुष्य को मौत से बेफिक्र नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ से चले जाने की चिंता तो सदा लगी रहती है। जगत में जीव का पक्का ठिकाना तो तभी समझना चाहिए यदि ये जगत भी सदा कायम रहने वाला हो, पर ये तो सब कुछ ही नाशवान है। जोगी आसन जमा के बैठता है, साई फकीर तकिए में डेरा लगाते हैं, पंडित धर्म स्थलों में बैठ के धर्म पोथियां और लोगों को सुनाते हैं, करामाती योगी शिव आदि के मंदिर में बैठते हैं, पर अपनी अपनी बारी सब जगत से कूच करते जा रहे हैं। देवते योग साधना में लीन योगी, शिव के उपासक गण, देवताओं के गवैये गंधर्व, समाधियों में मौन टिके रहने वाले मुनिजन, शेख पीर और सरदार कहलाने वाले अपनी अपनी बारी सभी जगत से कूच कर गए। जो इस वक्त यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये भी सारे यहाँ से चले जाने वाले हैं। बादशाह, खान, राजे, अमीर, वजीर अपना अपना डेरा कूच करके चले गए। घड़ी दो घड़ी में हरेक ने यहाँ से चले जाना है। हे मन, दिमाग से काम ले, मूर्ख ना बन, गाफिल ना हो, तूने भी परलोक पहुंच जाना है। नानक बेनती करता है, जबानी जबानी तो हर कोई कहता है, पर कोई एक आध ही यकीन लाता है कि हरेक ने यहाँ से चले जाना है, और यहाँ सिर्फ वही परमात्मा अटल रहने वाला है जो जल में, धरती में, आकाश में हर जगह मौजूद है। सारी दुनिया आने जाने वाली है, नाशवान है। सदा कायम रहने वाला सिर्फ एक वही है जो अल्लाह कहलाता है, जो अलग है, अगम्य, पहुंच से परे है, जो सारी कुदरती का मालिक है, जो सारे जगत का रचनहार है और जो सब जीवों पे रहम करने वाला है। सदा कायम रहने वाला सिर्फ उस परमात्मा को ही कहा जा सकता है जिसके सिर पर मौत का लेख नहीं है। ये आकाश, ये धरती यब कुछ नाशवान है, पर वह परमात्मा सदा अटल है। हे नानक, ये अटल वचन कह दे, दिन और सूर्य नाशवान है, ये दिखाई दे रहे लाखों तारे भी नाश हो जाएंगे। सदा कायम रहने वाला सिर्फ एक परमात्मा ही है। हे भाई, जो मनुष्य परमात्मा की भक्ति से वंचित रहा, उसका जगत में आना किस अर्थ का। जिसने जगत में आके पूरे गुरु का पल्ला नहीं पकड़ा, उसने अपना जन्म व्यर्थ गवा लिया। गुरु की शरण पड़ने से जब परमात्मा मेहर करता है तो उसकी भक्ति की जाती है। गुरु की शरण के बिना परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती। जब कोई मनुष्य गुरु के स्वयं में स्वयं को मिलाना सीख जाता है तो वह पवित्र जीवन वाला हो जाता है। जो परमात्मा सदा स्थिर रहने वाला है, जिसकी महिमा की वाणी सदा अटल है, उससे गुरु के शब्द में जुड़ने से मिलाप हो जाता है। परमात्मा खुद ही जगत के सारे जीवों की जिंदगी का सहारा है। वह खुद ही मेहर करके जीवों को अपने साथ मिलाता है, नहीं तो ये जीव जंतु बेचारे क्या करें। भाव इनकी कोई बिसात नहीं कि ये अपने प्रयास से प्रभु चरणों से जुड़ सके। अपने किसी ऐसे प्रयास के बाबत कोई जीव क्या कह के किसी को सुना सकता है। प्रभु खुद ही गुरु के द्वारा अपने नाम की बड़ाई महिमा देता है, स्वयं ही अपनी सेवा भक्ति कराता है। मनुष्य अपने परिवार को देख के उसके मोह में फंस जाता है। कभी ये नहीं समझता कि जगत से चलने के वक्त किसी ने उसके साथ नहीं जाना। जिस मनुष्य ने गुरु की शरण पढ़कर गुणों का खजाना परमात्मा से प्राप्त कर लिया है, उसकी शोभा का मूल्य नहीं पड़ सकता। प्यारा प्रभु जो असल में मित्र है, अंत समय जब अन्य सभी साक संबंधी साथ छोड़ देते हैं, उसका साथी बनता है। अपने मन के पीछे चलने वाले मनुष्य ने इस पिता के घर में, इस लोक में उस परमात्मा को बिसार के जो सब दाते देने वाला है,
और जो जगत के सारे जीवों की जिंदगी का सहारा है, अपनी इज्जत गंवा ली है। मनुष्य जीवन का सही रास्ता नहीं समझ सकता। माया के मोह में अंधे हुए मनुष्य को कहीं कोई सहारा नहीं मिलता। जिस मनुष्य के मन में सारे सुख देने वाला परमात्मा नहीं बसता, वह अंत समय यहाँ से पछताता जाता है। जिस मनुष्यों ने इस जीवन में ही जगत जीवन दातार प्रभु को गुरु की मति लेके अपने मन में बसाया है, वह दिन रात हर वक्त परमात्मा की भक्ति करते हैं। वह अपने अंदर से अहम और माया का मोह दूर कर लेते हैं। ये एक कुदरती नियम है कि जो मनुष्य जिसके प्रेम में रंगा जाता है, वह उसी जैसा हो जाता है। सो सदा स्थिर प्रभु के प्रेम में रंगा हुआ मनुष्य सदा स्थिर प्रभु में ही लीन रहता है। जिस मनुष्य पर प्रभु स्वयं ही मेहर की निगाह करता है, उसके अंदर अपना प्यार पैदा करता है और वह मनुष्य गुरु के शब्द के द्वारा प्रभु के गुणों की विचार करता है। सतगुरु की शरण पड़ने से अहम मार के और माया की तृष्णा खत्म करके आत्मिक अडोलता पैदा होती है। जो मनुष्य गुरु की शरण पड़ता है, सारे गुणों का दाता परमात्मा सदा उसके मन में बसता है। सदा स्थिर रहने वाले प्रभु को वह मनुष्य अपने हृदय में टिकाए रहता है। प्यारा परमात्मा सदा ही पवित्र स्वरूप रहता है, इस वास्ते पवित्र मन से ही उससे मिला जा सकता है। परमात्मा का नाम जो सारे गुणों का खजाना है, जिस मनुष्य के मन में बस जाता है, उसके सारे का सारा अहंकार का दुख दूर हो जाता है। मैं भाग्यशाली मनुष्य से सदा कुर्बान जाता हूँ, जिसे सतगुरु ने महिमा का शब्द सुना दिया है, भाव जिसकी तवज्जो गुरु ने महिमा में जोड़ दी है। बेशक कोई मनुष्य अपने मन में अपने चित्त में ये कहे कि मैंने अपने अंदर से स्वभाव दूर कर लिया है, औरों से भी यही कहलवा ले कि इसने स्वभाव दूर कर लिया है, पर गुरु की शरण पड़े बिना स्वभाव दूर नहीं होता। परमात्मा अपनी भक्ति से प्यार करने वाला है, जीवों को सारे सुख देने वाला है। जिस मनुष्य पर वह कृपा करता है, वह ही उसको अपने मन में बसाता है। हे नानक, परमात्मा जीव को गुरु की शरण पड़कर स्वयं ही महिमा वाली तवज्जो बख्शता है और फिर स्वयं ही उसे लोक परलोक में